Hey what's up guys, welcome back once again। तो आज हम अपने पिटारे से आपके लिए एक अलग किस्म की कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये कैसे हो गया। समय चल रहा है अमेरिकन सिविल वॉर का, हर तरफ तनावपूर्ण माहौल है। इस बीच हम वर्जीनिया की एक जेल को देखते हैं। इसमें कैद कुछ कैदियों को कहीं दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। इसमें कैप्टन साइरस और उनके साथी हैं जिन्हें बंदी बनाया गया है। इन्हीं में वहां उनके सामने एक रिपोर्टर आया और कुछ ज्यादा ही बड़बड़ करना शुरू कर देता है। दरअसल वो किसी हॉट एयर बैलून का जिक्र कर रहा था जो अभी के समय में काफी नया है, इसीलिए किसी ने ज्यादा कुछ उसके बारे में सुना नहीं है। पर जब कैप्टन ने सुना तो उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये उनकी आजादी का एक अलग रास्ता था। पर क्या वो न्यूज रिपोर्टर सच भी कह रहा है? कहीं उसके मन में कोई चाल तो नहीं चल रही है? लेकिन ऑफिसर को उसकी बड़बड़ अब कुछ खास रास नहीं आ रही, इसीलिए वो उसे चुप रहने को कहते हैं। पर वो कहाँ मानने वाला था, इसीलिए उन्होंने उस पर शूट कर दिया। तभी गोलियों की आवाज से वहां पर हवाई फायरिंग होना शुरू हो गई, क्योंकि ये एक तरह के खतरे का संदेश था। पर इसी का फायदा उठाकर सारे कैदी भागकर जंगल की ओर चले गए और वहीं एक पेड़ की टहनी के पीछे छुप गए। तब उनके पास रिपोर्टर भी आया और उसके और कैप्टन के बीच में कुछ थोड़ी मोड़ी गुफ्तगू भी होती है। वो कैप्टन से पूछता है क्या वो यहाँ से भागना चाहता है। अब कौन कैदी नहीं चाहेगा कि वो जेल से भाग जाए, और कैप्टन का भी यही जवाब होता है, हाँ क्यों नहीं। तो वो उसे हॉट एयर बैलून के बारे में बताता है, जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। ये सभी अभी भी आज़ाद है क्योंकि ये लोग उसी जंगल में छुपे हुए हैं। लेकिन रिपोर्टर इन्हें अपने साथ लेकर उसी बैलून के पास जाता है जिसके पास एक ऑफिसर खड़ा था जो उसकी निगरानी कर रहा था। इसीलिए अब यहाँ रिपोर्टर एक प्लान बनाता है। वो कैप्टन और उसके भागे हुए कुछ साथियों को अपने साथ ले लेता है। फिर उन्हीं खड़े ऑफिसर के पास जाकर कहता है कि ये सभी भागने की फिराक में थे, देखो, लेकिन मैं इन्हें पकड़ कर लाया हूँ। अब उन्हें उनके हवाले कर रहा है, पर इतने में ही पीछे से एक शख्स उस पर शूट कर देता है, जिससे कि वो वहीं मारा गया। फिर ये सभी फौरन उस बैलून में बैठने लग गए, लेकिन गोली की आवाज से वहां पर और भी ऑफिसर आ जाते हैं, जिसमें सार्जेंट भी था जो उड़ते हुए बैलून की रस्सी को पकड़ लेता है और उसी के साथ ही ऊपर चला जाता है। बल्कि उसे कुछ साथी उस रस्सी को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि इससे वो नीचे गिरकर मारा जाएगा और वो नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और ऊपर की ओर खींच लिया। पर ऊपर जाकर सार्जेंट ने सभी के ऊपर बंदूक तान दी और धमकाया किया, और वापस खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। अब कोई भी वापस नीचे जाने को राजी नहीं था, जिस चक्कर में रिपोर्टर भी उससे भिड़ जाता है और इसी गहमा गहमी में उसे गोली लग जाती है, जो जाकर लगती है रिपोर्टर को, जिससे वो सीधा नीचे गिरकर मारा जाता है। अब इस चीज को देखकर निप्स नाम का एक कैदी बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि रिपोर्टर उसका काफी अच्छा दोस्त था। इस वजह से वो सार्जेंट को मारने लगता है और उसे नीचे फेंकने ही वाला होता है कि एक बार फिर से कैप्टन उसकी जान बचा लेता है, और इस बार सार्जेंट उसका शुक्रिया अदा करता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मौसम करवट लेना शुरू कर देता है, जिसके कारण इनका बैलून भी अब हचकोले मारने शुरू कर रहा है। साथ ही साथ में बिजलियां भी कड़कना शुरू हो गई है। इस बीच हम एक पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं जो किसी ब्लैक होल जैसा लग रहा है, जिसकी ओर इनका बैलून अब तेजी से बढ़ रहा है और जा रहा है। ये बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी दिशा को बदल दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। फिर अगले ही पल वो उस ब्लैक होल में समा गए। अब दूसरी तरफ जब इन लोगों की आंखें खुली तो ये किसी द्वीप पर थे। वहां सुबह हो रही है। क्या इन्होंने समय यात्रा की, या फिर इनका बैलून किसी छोटे से द्वीप पर क्रैश हो गया? यहाँ एक और अजीब सी चीज होती है, कैप्टन कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए सभी को बहुत फिक्र होती है असल में वो कहाँ चले गए। पर सार्जेंट को इस बात की काफी खुशी थी कि वो अब नहीं रहे, क्योंकि वो अब इनका कैप्टन बनना चाहता है। पर निप्स इस बात से राजी नहीं होता। बस वही नहीं, और भी लोग राजी नहीं थे, क्योंकि कैप्टन उनके लिए सही था। इसीलिए अब सभी के लिए वो लोग निप्स को लीडर बना देते हैं। जो सुन सार्जेंट उसे रंग का मजाक बनाते हुए कहता है, तुम खुद एक व्हाइट हो और एक काले को अपना लीडर बना रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। अब यहाँ निप्स उनसे कहता है कि तुम लोग आग जलाओ, मैं तब तक खाने का बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन निप्स से तो आगे नहीं जलती और इसीलिए वो गुस्से के मारे सब कुछ फेंक फाक देता है। वहीं तीनों एकता दिखाते हैं, जिससे कि पहले भी उन्होंने साथ में मछलियां पकड़ी और फिर आग भी जला ली और फिर एक बढ़िया सा डिनर भी किया। ये सब सार्जेंट से देखा नहीं जाता। वो भी उनके पास जाकर बैठ गया और कुछ गपशप करने लगा। अब दोस्तों आधी रात को टॉम सूसू करने के लिए जंगल के भीतर जाता है। वहां कुछ महसूस होता है जैसे मानो उसे कोई पुकार रहा हो। वो उसी ओर बढ़ना शुरू करता है कि तभी कोई अजीब सी चीज उसे अपनी ओर खींच लेती है। अब जब सुबह हुई तो किसी को टॉम दिखाई नहीं दे रहा। निम्स को सार्जेंट पर शक हुआ, उसने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है, पर उसका कहना था कि वो डरपोक था, इसीलिए डर के मारे भाग गया होगा। मेरा यकीन करो, मैंने उसे कुछ नहीं किया। अभी जॉन को वहां किसी के घसीटने के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर वो उसका पीछा करने की बात करता है। तो सार्जेंट भी कहता है कि वो भी उनकी मदद करेगा।
टॉम को ढूंढने में, लेकिन निप्स इनकार कर देता है, इसीलिए वो अलग रास्ते पर निकल गया। इधर ये दोनों जब और आगे गए तो इन्हें कुछ खून के निशान मिले, जिसे कुछ ही दूरी पर टॉम की लाश दिखी। उसे बहुत ही बुरी हालत में थी, जो किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। इस दौरान हम देख पाते हैं कि कोई दूर से इन पर नजर रखे हुए, जो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल उधर सार्जेंट को इस द्वीप के बीचों बीच एक बड़ा सा आलीशान घर मिलता है, और ये देख वो थोड़ा हैरान था कि ये घर यहाँ पर कैसे हो सकता है। ये आइलैंड तो समुंदर के एकदम बीच में है, पर इसकी फिक्र किए बिना वो उसके अंदर चला गया। अंदर से भी वो घर काफी साफ सुथरा था, ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ दिन पहले इसे बनाया गया हो। पर तभी अचानक से मौसम बदल जाता है और तेज तेज बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती है, और इस बारी भी एक पोर्टल खुलता है आसमान में, जिसमें से एक मॉडर्न जमाने का प्लेन आकर इस आइलैंड पर क्रैश होता है। जो देखिए दोनों फौरन उसकी ओर भागते हैं तो देखा कि वहां पर कैप्टन थे, जो कि आग से कुछ अजीब से जानवरों को भगाने की कोशिश में लगे थे। तो ये दोनों भी उनकी मदद करते हैं। और इधर हम देख पाते हैं कि दो बहनें भी थी जो उसी प्लेन में मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि अचानक मौसम खराब हो गया और हमारे हाथों से सारा कंट्रोल चला गया। अभी हमें इस जगह से दूर जाना चाहिए क्योंकि पेट्रोल लीक हो रहा है, इसीलिए सभी वहां से दूर जाते हैं। और इतनी ही देर में वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो सभी जानवर वहां से भाग गए। अब आगे आने पर कैप्टन ने अपने सभी साथियों से टॉम और सार्जेंट के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि टॉम की तो मौत हो चुकी है, पर हमें नहीं पता कि उसे किसने मारा, और सार्जेंट का कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया। इस बीच जूलिया बताती है कि एबी के पैर में गंभीर चोट लगी है, इसीलिए हमें यहीं पर रुककर कैंप लगाना होगा। उन्हें उसकी बात ठीक लगती है, पर पहले वो अपने चारों तरफ आग जला देते ताकि वो हैवान इनकी तरफ ना आ सके। सुबह हुई तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा आखिर वो किस दिन को यहाँ पर आए थे और कब से यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो निप्स ने बताया कि वो 5 मार्च को यहाँ आए थे, लेकिन जूलिया का कहना था कि अभी महीना तो अगस्त का चल रहा है, जो सुन दोनों ही अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब कैप्टन ने बताना शुरू किया कि वो वर्जीनिया की जेल से भाग कर आए हैं, क्योंकि वहां पर जंग का माहौल है, काफी तनावपूर्ण थे। जंग का नाम सुनते ही जूलिया ने हैरानी भरी आवाज में पूछा कौन सी जंग, किस सन में जंग ये हुई थी। जवाब में मिला कि 1862 में। तो जूलिया समझ गई कि ये लोग किस बारे में बात करें और असल में ये सब क्या हो रहा है। दरअसल अभी ये इस द्वीप पर आए हैं, उसे बर्मुदा ट्रायंगल कहा जाता है, और ये दोनों ही अलग अलग समय से यहाँ पर आकर फंस चुके हैं, लेकिन ये जिस तरीके से आए हैं वो तरीका एकदम सेम था, वही ब्लैक होल जो दोनों को दिखा और फिर अगले पल वो यहाँ आकर गिर पड़े। आगे में जूलिया ने उन्हें भी बताया कि वो जंग अमेरिका जीत चुकी है, और ये सुनते ही तीनों बहुत खुश हुए। ये सभी अब उस द्वीप को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और फाइनली उस घर तक पहुंच गए जहां सार्जेंट कभी गया था, लेकिन आज उसे गेट पर उन्हें कुछ बॉक्सेस मिले जिसे खोलने पर एक में फ्लेयर थी। इसे देखकर कैप्टन सोच में पड़ गए कि ये क्या बवाल चीज है। तब जूलिया ने उन्हें बताया कि ये मुसीबत के समय संदेश देने के लिए काम आती है, क्योंकि उसमें धुआं और आग निकलता है, इसीलिए कैप्टन ने उसे अपने पास रख लिया। दिन अब वो अंदर की ओर गए तो देखा कि वहां सिर्फ सार्जेंट जो मजे से पूल में ऐश कर रहा है, लेकिन जब उसने कैप्टन को देखा तो हैरान रह गया। पर उससे ज्यादा तब हैरान हुआ जब उसे पता चला कि उन्हें 2 बहनें मिली है जो फ्यूचर से आई हैं, और ये सुनते ही वो हंस पड़ा और बोला कि फ्यूचर, ये कैसा मजाक है। इतने में ही वहां पर जूलिया आ गई, जिसने सार्जेंट से कहा कि जो उसने दवाई रखी है उसके लिए शुक्रिया, उसे उनकी सख्त जरूरत थी, लेकिन उसे तो कोई दवाई ही नहीं रखी बाहर, तो इनका दिमाग की बत्ती चलती है। इन्हें समझ आता है कि जरूर इस आइलैंड पर उनके अलावा भी कोई और है जिसे पता था कि वो आने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो है कौन। अभी फिलहाल कैप्टन कहता है कि हमें इस घर के चारों गेट पर आग जलानी होगी ताकि वो हैवान अंदर ना आ पाए। सार्जेंट जूलिया के सामने हीरो बनने की यहाँ कोशिश करता है और खुद ही बाहर चला जाता है आग जलाने के लिए, लेकिन तभी उसके पीछे वो हैवान लग जाते हैं, जिन्हें देखकर उसकी सारी हेकड़ी बाहर आ गई और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर में भाग कर आ गया। लेकिन उसकी इस हरकत से कैप्टन बहुत गुस्सा करते हैं। इधर जूलिया का कहना था कि उन्हें इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा, इसके लिए हमें नाव बनानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर किनारे पर एक लुटेरी की नाव को देखा है जो शायद हमारी तरह यहाँ पर फंसे हों। शायद ये भी हो सकता है कि अभी भी वो यहीं पर हो, लेकिन हमें उनकी नाव को ठीक करना होगा जिसकी मदद से हम इस अजीब से टापू से बाहर निकल पाए, वरना हमेशा इस चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे। सार्जेंट भी उनकी इस काम में मदद करने के लिए राजी हो जाता है, इसीलिए अगले दिन ये लोग किनारे की तरफ जाते हैं ताकि उस नाव को ढूंढ सकें, पर उन्हें वहां एक छोटी बोट दिखती है जिसे ये नहीं ले जा सकते, क्योंकि जूलिया का कहना था कि हो सकता है कि ये उन्हीं लोगों की बोट हो जो उनकी मदद कर रहे हैं। अब कैप्टन मान जाता है और वहीं रुककर ये देखने का फैसला करता है कि असल में कौन इस बोट को इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ घर पर एबी और जॉन दोनों रुके थे, क्योंकि एबी के पैर में चोट लगी थी, इसीलिए वो चल नहीं सकती। इस बीच जॉन को किसी की आने की आहट आती है, वो फौरन एबी को लेकर बेड के नीचे छुप गया। दरअसल ये वही समुद्री लुटेरे थे जो उन्हें देख नहीं पाते, पर ये दोनों उन्हें देख लेते और वहीं छुपे रहते हैं रात तक, लेकिन वो सभी अभी भी आसपास घूम रहे थे।
जो सुन इन्हें अब डर लगने लग गया है तो वहीं उस तरफ किनारे पर बैठे उन लोगों को नींद सताने लगी। इसीलिए कैप्टन सुझाव दे उन्हें बारी बारी पहरा देना होगा जिससे बाकी के लोग सो सके। सबसे पहले सार्जन ने कहा कि वो पहरा देगा, लेकिन जब ये सुबह उठे तो देखा कि वो बोट लेकर फरार हो चुका है। पर ज़्यादा दूर वो जा नहीं पाया क्योंकि आगे जाने पर उसकी बोट काफ़ी तेज़ी से हिलने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन इतनी ही देर में समुंदर से एक विशाल ऑक्टोपस बाहर आता है और पलक झपकते ही उसे निगल गया। ये देख ये तीनों ही दंग रह गए क्योंकि यही रास्ता वो खुद अपनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उन्हें पता चल गया कि क्या हश्र उनका होने वाला है। अब जब वो घर को लौटे तो वहाँ अभी भी वो दोनों बेड के नीचे छुपे थे। पर जब कैप्टन उन्हें बाहर आने को कहता है तो उन्होंने बताया, कल रात यहाँ पर लुटेरे आए थे जिन्होंने इस घर में अपनी रात काटी। मैंने सुना था कि वो किसी ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस आइलैंड पर मौजूद है और किसी भी समय फट सकता है। इसीलिए कैप्टन और परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब तो दोनों तरफ से परेशानी है। इसीलिए वो अब जूलिया के प्लेन के देखने का मन बनाते हैं। हो सकता है कि वो उसे ठीक कर सकें और इसीलिए वो दोनों ही उस क्रैश प्लेन के पास जाते हैं जिसकी हालत अब थोड़ी ठीक ठाक थी। पर वहां भी उन्हें छुप कर देख रहा था कोई, लेकिन इस बारी कैप्टन उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। और ठीक उसी समय लुटेरों ने जूलिया के अकेले होने का फायदा उठाया और उसे लेकर जाने लगे। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन आ गया और उनसे लड़ने की कोशिश में घायल भी हो गया। लेकिन इतने में ही वहां उन तीनों लुटेरों पर एक करंट गन से हमला होता है जो असल में एक बूढ़े आदमी ने किया था जिसने किसी कैप्टन की पोशाक पहनी थी। यही वो था जो इन्हें बार बार छुप कर देख रहा था। वो भी असल में एक कैप्टन था जिसका नाम होता है नीमो। वो उन्हें अपने साथ चाय पीने के लिए इनवाइट करता है और उसी घर में लेकर जाता है जो असल में किसी और का नहीं बल्कि उसी ने बनाया था। वहां पहुंचकर वो उन्हें नीचे तहखाने में लेकर जाता है जहां आज तक कोई जा न सका, जहां उसके आविष्कारों की दुनिया थी। चाय पीते पीते वो उन्हें बताता है ये घर उसने और उसके क्रू ने मिलकर बनाया। दरअसल वो यहाँ पर 20 सालों से रह रहा है। जब ब्रिटिश सरकार ने उसका सब कुछ छीन लिया तब मैंने टाइम ट्रैवल पर रिसर्च करने की कोशिश करी और सोचा और पता लगाया कि समुंदर के नीचे अलग टाइम चलता है। इसीलिए मैंने अंडर वाटर वोल्केनो की एनर्जी की मदद से एक मशीन बनाई जिसे कि मैंने चाहा कि सिर्फ 5 सेकंड पीछे जा सकूं। पर उसी समय हम पर वो विशाल ऑक्टोपस ने हमला कर दिया और उस मशीन को उठा लिया जिससे एक तेज बिजली का झटका है और इससे वो मशीन ओवरचार्ज हो गई और वो ब्लैक होल खुल गया जिससे मैं यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ। उसके बाद से मैंने बहुत कोशिश की किसी भी तरह करके यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन 20 साल हो गए आज तक कभी निकल नहीं पाया। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी घर कांपने लगता है। सभी घबरा कर बाहर आए तो देखा कि वहां पर वही हैवान खड़े हैं। पर नीमो ने उन्हें देखते हुए कहा ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। असल में सभी उस ज्वालामुखी से डर कर यहाँ आए जो देखकर कैप्टन ने कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा। समय बहुत कम है। पर नीमो का कहना है कि कैसे निकलोगे, मैं 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ। तब कैप्टन कहता है कि एक नया बैलून बनाकर जिसे आप हमारी मदद करोगे। नेमो की बनाई हुई एक छोटी स्टीम मशीन को इस्तेमाल करके उसके दिए हुए कपड़ों को सिलकर उन्होंने 3 से 4 दिन में एक बैलून तो बना दिया। लेकिन जब बास्केट बनाने की बारी आई तो उनके चारों ओर वो दरिंदे आ गए जिन्हें देखकर इन लोगों ने फैसला किया कि ये उनसे लड़ेंगे। लेकिन उसी के चक्कर में इन्होंने अपने एक साथी को खो दिया और साथ साथ में उस स्टीम मशीन को भी। और इसीलिए अब ये सभी हिम्मत करके उसी गुफा की ओर निकल जाते हैं जहां वो सभी दरिंदे रहते हैं। बस इन्हें छुपकर उस मशीन को लेकर आना है। लेकिन जब एबी ने वहां जॉन की लाश को देखा तो उसकी चीख निकल गई जिससे वो सभी जाग गए। पर कैप्टन ने अपना काम कर दिया। वो फौरन ही मशीन को लेकर आता। इस दौरान नीमो ने उनकी उस बैलून को तैयार करके रखा था, लेकिन अब उसकी वो हालत नहीं रही जाने की क्योंकि कुछ दरिंदों ने उस पर हमला जो कर दिया था। उस दौरान वो बैलून को बना रहा था। यहाँ हमें एक और चीज़ जानने को मिलती है, जो वो दरिंदे हैं वो असल में कोई और नहीं बल्कि वो कैप्टन के क्रू मेंबर हैं जिन्होंने समय के साथ साथ खुद को दरिंदों में बदल लिया जिंदा रहने के लिए। इतने में इन्हें ज्वालामुखी के फटने की आवाज़ आती है, इसीलिए इन्हें मजबूरन मेमो को वहीं छोड़ना पड़ता है। अब बैलून को लेकर ये उड़ान भरते हैं और वो दरिंदे बार बार इन पर हमला करे जा रहे थे। अब सभी ऊपर तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन जब बारी आई स्पीड बढ़ाने की तो इनकी मशीन काम करना ही बंद कर देती है। उसमें करंट नहीं था, ऊपर से वो वही ऑक्टोपस इन पर हमला करना शुरू करता है। तो कैप्टन ने दिमाग लगाया और नेमो की उसी करंट गन को कड़कड़ाते हुए आसमान की ओर मारा जिससे एक ऊर्जा पैदा हो गई और मशीन भी तैयार हो गई और वो पोर्टल भी खुल जाता है जिसमें से ये लोग सही सलामत बचकर यहाँ से निकल गए। इनकी जान बच गई। पर आखिर में एक सवाल आया कि क्या दोनों एक ही समय पर गए या अपने अपने समय पर वापस लौटे, क्योंकि जूलिया जिस समय से आई थी वो कैप्टन के समय से बहुत ही आगे था। आपको क्या लगता है वो कहाँ कहाँ गए होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।